वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं। आप उनको भी जाकर एक बार देखिए। और मैंने किस प्राइस के ऊपर आपको स्टॉक को बाय करने की सलाह दी थी, या फिर कह सकते हैं मैंने आपको बोला था कि इस स्टॉक को आपको देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। तो आप एक बार जाकर विज़िट कीजिए उस वाले वीडियो को। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और आज का जो ये वीडियो बन रहा है, तो इसका जो मेन पर्पस है, तो ये आपको ये समझाना कि इनके ऊपर जो एजीआर का जो बकाया है उसका भुगतान करने के लिए जो इन्होंने जो लगभग 20 साल का जो वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मतलब मांगा था, तो वो नहीं दिया, तो या फिर देंगे या क्या करेंगे। और जो एक गारंटी का जो बात चल रहा है, मतलब उनको एक प्रोमोटर को कह सकते हैं या फिर मालिकों को कह सकते हैं, उन कंपनियों को जिनको एजीआर का भुगतान करना है, तो उनको एक गारंटी देना है कि हम ये जो एजीआर है इसका भुगतान 20 सालों के अंदर अंदर कर देंगे। इसका एक गारंटी देंगे। अगर कंपनी मुनाफा कमाकर या फिर कह सकते हैं कंपनी बिजनेस करके उतना पैसा नहीं कमा पाती या फिर नहीं दे पाती, तो जिन्होंने गारंटी दिया है इसका मतलब मालिकों ने या फिर प्रमोटरों ने, तो वो पैसा चुका देंगे। तो ये बात को लेकर जो कुछ चल रहा है अभी, और 18 तारीख को लगभग 18 तारीख को, इस महीने के 18 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई होगी। जो मतलब यहाँ पर आपको भी मालूम है कि जो खबरों में चल रहा है, तो 18 तारीख को एक सुनवाई होनी है। तो उसके ऊपर बेस करके क्या होता है ये देखने वाली बात है। आपको समझना है 2-3 चीज़ कि एक चीज़ देखिए, हमारे इंडिया में अगर आप बात करें करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पर जो 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं, अभी 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर अभी कामकाज कर रही है। उनमें से है, एक है भारती एयरटेल, एक है रिलायंस जियो और एक है वोडाफोन आइडिया। यानी कि ये 3 कंपनियां अभी इंडिया के अंदर कामकाज कर रही है। अगर हम लोग वोडाफोन आइडिया की बात करें, तो वोडाफोन आइडिया मान लीजिए वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, ये एक दिक्कत वाली बात है। भारती एयरटेल के ऊपर कर्ज़ा है, लेकिन उनका बैलेंस शीट के ऊपर इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो ये जो मतलब एजीआर का भुगतान है, ये वो मतलब अगर वो करना चाहे तो वो डेफिनेटली कर पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। भारती का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है। और बाकी के जो कंपनियां हैं, मतलब जो पहले कंपनियां काम करती थी, तो उनके ऊपर भी एजीआर का भुगतान है। वो कंपनियां तो फिलहाल अभी नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है यहाँ पर अगर आप देखें, तो अगर कोई कंपनी यहाँ पर मतलब अपने आप को मतलब कंपनी बंद कर देती है, या फिर कह सकते हैं जो कंपनी बंद कर देती है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा। अगर कोई 3 कंपनियों में से कोई एक कंपनी या फिर कोई 2 कंपनी, मतलब अगर कोई भी यहाँ पर जो तीनों में से अगर कोई यहाँ से हट जाता है, तो क्या होगा, तो 2 लोग रह जाएंगे या फिर 1 लोग रह जाएंगे। मतलब कंपटीशन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो जब कंपटीशन नहीं रहेगा, आप एक चीज़ देख लीजिए, जब मैराथन में या फिर किसी रेस में, जब मैं इस रेस का एग्जांपल ज़्यादा देना पसंद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए। एक रेस में क्या होता है, एक रेस में होता यही है कि जब 10 लोग दौड़ते हैं और 10 लोगों से आपको जीतना है, तब आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं। और जब 2 लोग दौड़ते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप उसको देख पाते हैं वो कितना तेज़ दौड़ रहा है। आप उसको मतलब आपके आंखों के सामने होता है, आप मतलब उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ते और नहीं मतलब यहाँ पर आप रेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको रेस कंप्लीट करना है और वक्त का कोई यहाँ पर मायना नहीं है, कितना भी वक्त ले लीजिए, आप क्या करेंगे, आप उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ेंगे। तब वो जो दौड़ है, वो जो टाइम का जो मैटर है, वो यहाँ पर नहीं रहता। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर अगर 3 दुकान है, 4 दुकान है, या फिर मान लीजिए 50 दुकान है, तो क्या होता है, तो आप कहाँ पर से मतलब वो प्रोडक्ट या फिर वो चीज़ खरीदते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी और सस्ते प्राइस जहाँ पर आपको मिलता है, आप वहाँ पर जाकर लेते हैं। अगर ऐसा होता कि वहाँ पर एक ही दुकान है, वहाँ पर दाम भी बहुत ज़्यादा है, महंगा है, और बिहेवियर भी मतलब उस दुकानदार का ठीक ठाक नहीं है, आपको ठीक ठाक नहीं लगता, लेकिन आपको तब भी क्या करना है, वहाँ पर तो कोई दुकान ही नहीं है, आपको वहीं से प्रोडक्ट परचेज़ करना होता है।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कह सकते हैं जो सरकार है या पर कोई भी मतलब ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के अंदर जो 3 टेलीकॉम कंपनियां हैं उनमें से कोई एक चला जाए। उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन नहीं रहेगा। उससे कंपटीशन जब नहीं रहेगा तब क्या होगा, जब कंपटीशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स तब मतलब आप समझ ही सकते हैं उस दुकान का जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया उसी तरह का एक सिचुएशन आ सकता है। नहीं आ जाएगा ऐसा मतलब 100% मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये डर हमारे अंदर काम करेगा। तो मतलब ये सिचुएशन ना आए इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। देखेगी ज़रूर, डेफिनेटली देखेगी, आप देख लीजिए। आपको मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हैं, भारती में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बहुत हाई प्राइस के ऊपर लेके रखा है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैंने जब वीडियो बनाया था आप उसको एक बार देख लीजिए, उस प्राइस के आसपास अगर आपने लिया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो पार्शियली अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है, वरना मतलब आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ यही कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी यहाँ से चली जाएगी। मुझको नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया जितने भी मतलब उसके ऊपर जितना भी करोड़ का AGR का भुगतान उसको करना है, उसको लगभग 53,000 करोड़ का मतलब 53,000 करोड़ का AGR का भुगतान करना है। तो ये उन्होंने एक गलती पहले ही की है कि उन्होंने पहले ही जो अपना AGR का पेमेंट है वो नहीं किया और उसका पेनल्टी वगैरह लग चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट हो चुका है। ये उन्होंने मतलब गलती की है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अब हो चुका है, अब तो उनको कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तो उनको ये रकम चुकानी ही होगी। तो इसके लिए उनको वक्त मिलता है या नहीं ये सारा कुछ देखना होगा। तो देखते हैं सारा कुछ क्या होता है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने रहे। आपने बहुत मतलब कहाँ पर से आपने स्टॉक को देखा, आपने स्टॉक को 3 रुपया तक जाते हुए देखा, आपने 3-4 रुपये तक से स्टॉक को यहाँ पर बाउंस बैक करते हुए देखा है। तो मतलब घबराने वाली कोई भी यहाँ पर बात नहीं है और एग्रेसिव होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। एग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर नहीं लेना है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो पार्शियली आप अपना प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है उछाल मिलता है। और अगर स्टॉक बाई चांस गिरता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। आप स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाएंगे ये आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप अपना कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं, या फिर अगर आप लॉस में हैं तो और कितना लॉस आप यहाँ पर झेल पाएंगे, ये आपकी मतलब ये आपको ही डिसाइड करना है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी यहाँ से चली जाएगी। इसका चांस बहुत कम है कि मतलब कोई कंपनी यहाँ से इंडिया से ये 3 कंपनियों के मतलब चली कोई एक कंपनी नहीं रहेगी। इसका चांस बहुत कम है, हो भी सकता है मतलब इसका चांस बहुत कम है कि यहाँ से कोई एक कंपनी ना रहे या फिर कोई AGR का भुगतान ना कर पाए तो सरकार उसके ऊपर रोक टोक लगा देगी। तो मतलब ऐसा मुझको नहीं लगता होगा। बाकी तो मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट वो सारा कुछ मतलब वो लोग ही देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्या राय निकल के आती है तो ये भी हम लोगों को 18 तारीख को देखना होगा। तो आप अगर 18 तारीख के बाद ये वीडियो देख रहे हैं या फिर 18 तारीख के बाद ये वीडियो देखें तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। जब भी वीडियो देखें वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, ये 3 कंपनियां मतलब आप ये मानकर चलिए अगले 20 साल तक मतलब डेफिनेटली रहेंगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत कम यहाँ पर चांस है कि ना रहे कोई एक कंपनी। तो मतलब ऐसा मुझको नहीं लगता होगा। बाकी मैं यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, ये अलग बात है। तो आप अभी मतलब इस सिचुएशन के ऊपर आप ज़्यादा पैनिक ना करें और ज़्यादा खबरों के ऊपर मतलब रिएक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो भाई मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपको तो मिनट टू मिनट का यहाँ पर अपडेट रखना होगा क्या कुछ हो रहा है। आपको अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए यहाँ पर काम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको मतलब बहुत चौकन्ना होकर यहाँ पर काम करना होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो और अगर आपने 3-4 रुपये के आसपास स्टॉक को बाय करके रखा है तो आप पार्शियली अपना थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके रखिए, क्योंकि सिचुएशन कैसा होता है ये मुझको भी नहीं पता। तो प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके रख सकते हैं। आपको मेरे बोलने से प्रॉफिट बुक करना है ऐसा भी नहीं। स्टॉक मतलब अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा भाग जाए ऐसा भी हो सकता है। तो
और डाउ जोन्स की बात करें तो आज का जो 11 जून 2020 की सिचुएशन की बात करें तो आज डाउ जोन्स अभी अगर आप देखें तो लगभग मैंने लास्ट जब उसको देखा था तो मतलब 700-800 पॉइंट डाउन होकर उसने मतलब ओपन हुआ था। तो अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आप जब ये वीडियो देखें तो एक बार देख लीजिए। अगर आप आज ही के डेट वीडियो देख रहे हैं तो इस वजह से आप देख लीजिए एक बार 11 जून 2020 की सिचुएशन आप एक बार देख लीजिए। और बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, और बेकार लगे तो डिसलाइक दिल से कीजिए, ठोक दीजिए डिसलाइक। चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं मैं आपके लिए उतना करूँ तो आप मतलब ऐसी कोई कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें जो कंपनी निफ्टी 50 को या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर नहीं करती हो। अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी उठा ले उसमें माल मतलब पैसा लगा दे, ऐसा मतलब अभी सिचुएशन नहीं है। और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है अभी के सिचुएशन में। अभी मार्केट किस तरफ जाएगा किसी को भी ये इस बात की उम्मीद नहीं है। आप अच्छे स्टॉक अच्छे कंपनियों के ऊपर पैसा लगा कर रखिए, आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते जाइए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैं अभी की सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी जून का महीना चल रहा है, 2020 जून का महीना चल रहा है। वीडियो अगर आप इस महीने भी देख रहे हैं तो आपको मैं यही कहूँगा, प्रॉफिट बुक करते जाइए, पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाइए, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे। प्रॉफिट बुक करते जाइए, मेरे बोलने से नहीं, आप मतलब रिसर्च कीजिए, डिसीजन लीजिए अपने आप से।